क्लास थर्ड चैप्टर 14 राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली के स्थित इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय संग्रहालय एक दर्शनीय स्थल है। इंडिया गेट के पास यहाँ देश विदेश के पर्यटक तथा स्कूली छात्र छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ घूमने फिरने अपना ज्ञान बढ़ाने आते हैं। ये म्यूजियम है और दिल्ली में है। काफी यहाँ पर मतलब सारी पुरानी रिलेटेड सारी चीजें हैं उनका, और इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्र से रिलेटेड इसमें सभी चीजें होती हैं। और यहाँ पे ऐसे पेंटिंग बनाने का वो भी है कि वहाँ पे मतलब बैठ के जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो उनको जो पोर्ट्रेट वगैरह बने हुए थे उन्हें देखकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा जो इतिहास वगैरह से रिलेटेड है उनसे जो इन विषय पर डीप अध्ययन करते हैं, जैसे पीएचडी टाइप करते हैं, तो वो इन सारी जगह पे आके वहां से बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय का भवन बहुत पुराना है। इसका उद्घाटन 18 सितंबर 1960 को हुआ था। इसे बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे। यहाँ के बारे में गाइड विस्तार से बताते हैं, जिससे संग्रहालय को देखने का आनंद बढ़ जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय तिमंजिले भवन में है। प्रत्येक मंजिले में अनेक कक्ष हैं। उनमें विभिन्न कलाओं की कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं। पहली मंजिल के द्वार के बाहर अशोक का शिलालेख है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का संदेश लिखा हुआ है। इस संदेश का अर्थ है किसी को दुख मत पहुंचाओ, हिंसा करना पाप है, जीव समुदाय से प्यार करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। ब्राह्मी एक लिपि है जिस लिपि में ये बातें लिखी हुई है। पहली जिसमें मतलब ये इसका मीनिंग ये है जो उस पर लिखा हुआ है। पहली मंजिल पर हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यताओं की बहुत सारी वस्तुएं जैसे मुद्राएं, मूर्ति, आभूषण, बर्तन आदि रखे हैं। और दूसरी मंजिल पर भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री दिखाई गई है। चित्रकला, मूर्तिकला के नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय को पश्चिमी गैलरी में राजपूत दरबारों की राजस्थानी रचनाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर प्रदर्शित हस्तलिखित ग्रंथ, पहले क्या होता था, अब तो छपी हुई हमने जो लिखा हम पेन पेंसिल से लिखते हैं, फिर वो छप जाता है और वो बुक के रूप में आ जाता है। पहले क्या होता है कि लकड़ी की बहुत बारीक होती थी, उसको मतलब छीलते थे, कलम सी बनाते थे और कलम को इंक पे डुबो डुबो कर लिखते थे। और उससे और बहुत पुराने समय में जो पंख होता है, पंख के पीछे के हिस्से से लिखा जाता इंक में डुबोकर। और इंक की जगह में क्या यूज करते थे उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंक जो प्रॉपर इंक आज चल रही है वो बाद में आई है, उससे पहले ही कुछ यूज करते थे। और उनके पेज भी अलग तरह के होते थे। मतलब इस म्यूजियम में वो दिख जाएंगी। पता नहीं किसी ने सचमुच में देखा है नहीं देखा है, पर यदि नहीं देखा है तो देखिए जरूर। और पुराने लोगों ने तो शायद सचमुच में भी देखे होंगे वो। तो हस्तलिखित ग्रंथ ताड़ के पत्ते चमड़े के ऊपर लिखे गए हैं। जब पेपर नहीं बना था, जब पत्तों पे लिखा जाता था, चमड़ों पे लिखते थे वो, जो भी उस समय की कोई याद उन्हें छोड़नी थी तो उस पे लिख देते थे। फिर उनको कलेक्ट करके इसमें रखा गया। जो जो चीजें मिली जिस समय लिखी गई उस समय तो ऐसा विचार नहीं होगा कि भाई इसको हम रखेंगे, लेकिन बाद में जो अवशेष मिले, जो चीजें उनको ऐसी लगी कि भविष्य के आने वाली, आज भी यदि कोई चीज ऐसी होती है हमें लगता है कि ये तो बस अब गायब हो जाएगी, आगे तो मिलने की नहीं, तो हम ये सोचते हैं ना कि इसको रख दो। जैसे सिक्के आपके सामने से ही एक 25 पैसे का सिक्का आप लोगों ने देखा बचपन में, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके समय में होगा, लेकिन आज नहीं है। अब यदि घर में कोई रखा होगा तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें और भी बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं जो पेरेंट्स ने भी ना देखी हो, मतलब उस एज के लोगों ने भी ना देखी हो। तो ऊपरी मंजिल पर कई दैनिक उपयोग की वस्तु हैं, सजावट की वस्तुएं, सिक्के हैं, वेशभूषाएं हैं। सजावटी सामान में कश्मीरी शाल, कालीन, स्वर्ण जयी साड़ियां जो बहुत महंगी महंगी होती होंगी उस समय में, हाथी दांत की कलाकृतियां, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि मन को मोह लेते हैं। यहाँ कर ज्ञात होता है कि सिक्के भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं। 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के सिक्के भारत के प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। सिक्कों से हमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों के बारे में कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। जो पुराने पुराने सिक्के हैं, अपने घर में भी आप पूछ सकते हैं पेरेंट्स से कि कोई सिक्का रखा है क्या। उसमें पहले पहले राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी बनी रहती थी, और पहले चांदी के सिक्के चलते थे, उससे पहले सोने के भी चलते थे, और उससे और पहले जो भी धातु सबसे पहले आई होगी उसके सिक्के चलते थे। तांबा, उससे पहले तांबे के। तो ये जो पुरानी चीजें हैं जिसने कभी नहीं देखी, यहाँ आके सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में एक और गैलरी दिखाई देती है जहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्रों को दर्शाया गया है। इसमें हिंदू और मुगलों अस्त्र शस्त्र के नमूने रखे हैं, हिंदुओं के भी और मुगल काल में जो यूज होते थे। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के अतीत को जानने का श्रेष्ठ स्थान है।
यहाँ आकर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। मतलब जिसने बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती, वो आप वहां पर जाकर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन व्याकरण। विशेषण शब्दों पर गोला बनाना, गुलाबी, कच्चे, लाल, बड़ा, विलोम शब्द, दुख, सुख, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, हिंसा, हिंसा। इनको वाक्य में प्रयोग करना है, ये आपको खुद करने हैं। इनके बारे में जानकारी लिखिए जो ऊपर से आपने चैप्टर में पढ़े हैं। दर्शनीय स्थलों को देखकर बहुत सी जानकारी हमें एक ही स्थान पर मिल जाती है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं दिल्ली में और क्या क्या है, ये भी आपको पता ही होगा। आगरा में स्थित ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसका चित्र कॉपी में बनाइए। इसे कब और किसने बनवाया था, इसके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।